चलिए हम लोग हिंदी का जो क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 का जो पहला पद हम लोग बनाए थे, बहुत उसमें व्यू सब्सक्राइबर बढ़ा, आप लोगों का प्यार बहुत मिला। हम इसी उम्मीद के साथ हिंदी क्लास 10 का पद जो है वह दूसरा भाग आज हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे भी इसी तरह व्यू और सब्सक्राइब बढ़ाइएगा आप लोग, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। हम इसको देखते हुए बना रहे हैं। देखिएगा, जो बताए थे हम इस पहला पद को पिछले बार भी पढ़ा दिए थे हम, आज हम दूसरा पढ़ाएंगे पहला के साथ। पहला आज सिर्फ गा दे रहे हैं और दूसरा को गाएंगे भी और इसी की तरह उसको बताएंगे भी। देखिएगा, इसमें उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरत रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, अपरत रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताकौ लागी, बूंदन ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी, गुरु चाटी ज्यों पागी। यह हम पद का पहला जो था पढ़ा चुके हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, पहला वीडियो में है। हम बोले थे कि अब दूसरा वीडियो ही बनाएंगे, तो दूसरा वीडियो देख लीजिए आप लोग। इसी का दूसरा भाग जो है ये है। इसमें थोड़ा सा उद्धव से गोपियां बोलती हैं कि हे उद्धव, मेरी मन की जो बात है वो मन में ही दब कर रह गई। हम कृष्ण से बहुत सारी बातें करना चाहते थे, तो यही कविता के माध्यम से बताते हैं। गोपियां उद्धव से बात करते हुए, मन की मन ही मांझ रही, देखिए पहला लाइन है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। कहते हैं हे उद्धव, मेरी जो मन की बात थी वो मन में ही दब कर रह गई। हम कृष्ण से बहुत सारे प्यार की बातें करने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्रेम संदेश न भेज करके अपना चालाकी दिखाते हुए योग संदेश भेज रहे हैं। इसलिए हम लोगों का जो मन है बहुत व्याकुल हो उठा है। हम मन की बात अब किससे कहें? मन की बात किसी और से कहा नहीं जाता है, सिर्फ उसी से कहा जाता है जो हमारे दुख दर्द को समझ सके। हम अपनी मन की बात आपसे नहीं कह सकते उद्धव, क्योंकि आप प्रेम की भाषा समझते नहीं हैं। यदि आप प्रेम की भाषा समझते तो आप यह योग का संदेश हम लोगों के बीच ले करके नहीं आते।
इसलिए हम आपको उस योग्य नहीं समझते हैं जो अपनी मन की बात आपको कह सके। हम तो अपनी मन की बात अपने चाहने वाले प्रीतम श्री कृष्ण से करना चाहते थे, अपनी मन की बात, लेकिन मेरी मन की बात मन में ही दब कर रह गई है। आगे बताते हैं, अवधि अधारा सावन की, अवधि अधारा सावन की, तन मन भी था सही, तन मन भी था सही। कहते हैं कि हम लोग इस आशा के बल पर जी रहे थे, इस आशा में जी रहे थे कि देर सवेर कृष्ण हमसे मिलने आएंगे। उनके काम यदि बढ़ भी गया हो तो कुछ लेट से ही आएंगे, लेकिन हम लोग से मिलने ज़रूर आएंगे। अपने तन की, मन की पूरे विरह व्याथा को हम लोग इस आशा में सह रहे थे कि वे ज़रूर आकर के हमसे प्रेम की बातें करेंगे। भले ही थोड़ा सा लेट हो, लेकिन वह ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने आने की बजाय ज्ञानी उद्धव को भेज देते हैं योग का संदेश देने के लिए। फिर आगे बताते हैं गोपियाँ, अब इन योग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, बिरहिनी विरह दही। कहते हैं इस योग संदेश सुन सुनकर हम लोगों का मन और व्याकुल हो उठा है, और व्याकुल हो उठा है। हम इस योग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इस आशा में जी रहे थे कि आप आएंगे और प्रेम की बात सुनाएंगे, लेकिन आपका इस संदेश, योग संदेश को सुन के विरह जो हम लोग अपने मन की व्याथा लिए हुए, कुछ शांत था मन की व्याथा, मिलने का कुछ शांत था ललक, वो और बढ़ गया है कि अब कितना जल्दी हम लोग अपने श्री कृष्ण से मिल लेते। विरह दही मतलब कहता है वियोग में जीने वाली, विरह दही मतलब और भड़क गया। मतलब कहने का मतलब है कि इस योग को संदेश सुनते ही गोपियाँ का जो विरह व्याथा था और बढ़ गया, तेज हो गया। आगे, चाहती हुती गुहारी जीत ही तय, चाहती हुती गुहारी जीत ही तय, उततय धार बही, उततय धार बही। कहते हैं हम लोग चाहते थे, हम सभी गोपियाँ चाहते थे कि श्री कृष्ण से अपने प्रेम की गुहार लगाएं, अपनी प्रेम भरी बात करने के लिए कुछ समय लें उनसे, लेकिन आप जैसे ही योग का संदेश दिए हम लोगों का मन और व्याकुल हो गया, और हम लोग का मिलने का जो जिज्ञासा था और बढ़ गया। उततय धार वही का मतलब है कि हम लोग का व्याकुलता और बढ़ गया मिलने का। अगला है, सूरदास अब धीर धर ही क्यों। कहते हैं कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा ना लही, मर्यादा ना लही। कहते हैं कि अब हम लोगों का जो मान मर्यादा था, हम लोग अपनी मर्यादा में रह करके श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों का मर्यादा टूट रहा है। अब हम लोगों का विश्वास कुछ कमज़ोर होता दिख रहा है। हम लोगों का मर्यादा उन्होंने जितना था मर्यादा, मान मर्यादा, उनके हिसाब से अब हम लोगों के पास नहीं रहा। हे उद्धव, हम कैसे अपने को धीर रखें, कैसे अपने आप को हम समझें। हम लोग उनसे चाहते थे मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम लोगों का मर्यादा जरा सा भी नहीं बचा है। वे चाहते थे कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर उन्होंने प्रेम के बदले हम लोगों का योग संदेश भेज दिए।
ऐसा हम लोगों के साथ हमारा ही राजा, जिन पर हमको विश्वास था कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, वे हमारे साथ छल कर रहे हैं। अब हम लोग अपनी मर्यादा, मान मर्यादा को किससे गुहार लगा करके अपना बचाएंगे? हम तो चाहते थे कि श्री कृष्ण जब आएंगे तो अपनी मन की बात जितनी भी है उनसे प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन वे अपने ना आकर के ज्ञानी उद्धव को भेजते हैं जो योग संदेश सुनाते हैं। हम लोग को अब मर्यादा नहीं रहा, अब हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। यही तक था पद का दूसरा भाग। फिर हम अगले वीडियो में पद का तीसरा भाग सुनाएंगे आपको और पढ़ाएंगे।